भारतीय सेना के पराक्रम से गलवान में चीन की गर्दन टूटी और पैंगोंग में चीन का गुरूर। बावजूद इसके बातचीत का बहाना करने वाला चीन विश्वासघात की प्लानिंग कर रहा है। एलएसी पर भारत और चीन की सेना अब भी आमने सामने है। एलएसी पर तनाव बरकरार है। चीन की हर चाल पर खुद प्रधानमंत्री मोदी नजर रख रहे हैं, हालात पर नजर रख रहे हैं। कल एनएसए अजीत डोवल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और चीन की सैन्य और कूटनीतिक साजिश के बारे में पूरी जानकारी दी। चीन की हर चाल नाकाम करने के लिए एनएसए अजीत डोवल, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पैंगोंग प्लान बनाया है। क्या है ये पैंगोंग प्लान, ये बताते हैं आपको। चीन के खिलाफ एलएसी वॉर में भारतीय सेना टॉप पर है। सेना के पराक्रम के आगे चीन की गर्दन और गुरूर दोनों टूट चुका है। और यही बात चीनी सेना पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पल्ले नहीं पड़ रही। बातचीत के बहाने चीन ने एक बार फिर विश्वासघात वाली अपनी पुरानी हरकत दोहरा दी है। एलएसी पर तनाव के बीच जहां भारत चीन की सेना आमने सामने है, वहीं बातचीत का दिखावा करके चीन ने युद्ध की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर चीन नए सिरे से टकराव की तैयारी कर रहा है। एलएसी पर तैनात चीन के सैनिक के पास अब हथियार नजर आ रहे हैं। चीन की चालाकी पर भारत ने भी अपना इरादा साफ कर दिया है। ना तो चीन के झांसे में आएगा और ना ही धौंस बर्दाश्त करेगा। शी जिनपिंग की हर चाल पर दिल्ली की नजर है और यही वजह है कि अब तक भारत की मजबूत इच्छा शक्ति और सही रणनीति का कमाल है कि चीन आज बैकफुट पर है। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। चीन की विश्वासघात वाली नीति को समझ रहा भारत अब नई नीति के तहत काम कर रहा है। चीन को दिए जा रहे तनाव की कमान तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं, लेकिन आधुनिक चाणक्य की भूमिका में देश के सबसे बड़े रणनीतिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल हैं। एलएसी पर भारत पराक्रम से जवाब दे रहा है तो ये डोवल की रणनीति का ही हिस्सा है। बातचीत की आड़ में चीन जो धोखेबाजी कर रहा है, उस पर एनएसए की अब पैनी नजर है। यही वजह है कि मोदी के ये योद्धा अब पूरे एक्शन मोड में है। इसीलिए अजित डोवल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन की सैन्य और कूटनीतिक साजिश के बारे में पूरी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में एलएसी पर बढ़ते तनाव को लेकर चर्चा हुई और अब खबर ये आ रही है कि चाइना स्टडी ग्रुप, जिसे खुद अजित डोवल लीड कर रहे हैं, वो आगे की रणनीति बनाने में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक अजित डोवल के नेतृत्व वाले चाइना स्टडी ग्रुप की एक अहम बैठक हो सकती है। चीन के साथ अगले हफ्ते होने वाली कमांडर स्तर की बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, बातचीत में भारत का पक्ष क्या होना चाहिए, इस पर भी अजित डोवल ही मार्गदर्शन करेंगे। सीमा विवाद को हल करने के लिए कई बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच तनातनी पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। चीनी दादागिरी के खिलाफ भारतीय सेना ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की, जिसकी अब अमेरिकी मीडिया में भी खुलकर तारीफ हो रही है। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक में चर्चित स्तंभकार गॉर्डन जी चांग ने कहा कि भारत ने चीनी सेना को जोरदार पटखनी दी है। अपने लेख में उन्होंने लिखा कि भारतीय सेना के ऊंचाई वाले इलाकों में कब्जा करने के बाद अब चीन सख्ते में आ गया है। उसके सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। चीन अपनी इस हार को स्वीकार नहीं करेगा और अब हमें शी जिनपिंग के अगले कदम की ओर नजर रखनी होगी। यानी पूरी दुनिया चीन की रग रग से वाकिफ है। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन का धोखा है, जो वो बार बार देता है। न वो जॉनसन लाइन को मानते, लद्दाख में उन्होंने अक्साई चीन को ऑक्युपाई किया हुआ है, वो हमारा अरुणाचल क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट हो। वहीं एलएसी पर एनएसए अजित डोवल ने कुछ दिनों पहले चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। तब चीन ने तनाव कम करने का वादा किया था।
लेकिन पीछे हटने की बजाय चीन घुसपैठ की नई नई साजिश रच रहा है। लेकिन चीन को उसकी हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन एक तरफ मॉस्को में बात करता है, वहीं एलएसी पर घात लगाने की तैयारी करता है। चीन की साजिशें इसी ओर इशारा कर रही हैं। गलवान और पैंगोंग में हिंदुस्तान के पराक्रम से चीन बौखलाया हुआ है और अब चीन एलएसी पर टकराव की नए सिरे से तैयारी कर रहा है। यह चीन है जो सिर्फ झूठ बोलता है, बातचीत भी करता है, बॉर्डर पर विश्वासघात भी करता है। क्या है चीन का नया वॉर प्लान, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। चीन चाहे जितनी बार ये कहे कि वो तनाव खत्म करना चाहता है, चाहे जितनी बार ये कहे कि एलएसी से सेनाएं वापस लौटनी चाहिए, पर सच्चाई ये है कि वो इस लड़ाई को लंबा खींचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों का मनोबल टूट रहा है, इसीलिए बड़े फौजी अफसर बार बार एलएसी पर आकर उनमें जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। एलएसी से आई चीन के सैनिकों की इन तस्वीरों ने चीन के झूठ को उजागर किया। मुखबरी चोटी के आसपास चीन के सैनिक नुकीले हथियारों से लैस दिखे थे। जी न्यूज को वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी यह भी मिली है कि चीन ने अक्सर चीन में पुराने सैनिक अड्डे शहीदुल्लाह में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की है। शहीदुल्लाह सैनिक अड्डे पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी का मतलब गंभीर है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए चीन भारत की संचार व्यवस्था को ठप करने की साजिश रच रहा है। रडार को जाम करना या संचार व्यवस्था में सेंध लगाना भी इस प्लान का हिस्सा होता है। यानी चीन अब भारत के साथ टकराव के लिए हर रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सेना को चीन की हर साजिश मालूम है और 2020 में भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देकर इतिहास भी रच रहा है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। गलवान, पेंगोंग और ब्लैक टॉप में हिंद की सेना टॉप पर है, जिससे चीन तिलमिलाया हुआ है कि हम दूसरों का जमीन अख्तियार करना हमारा कोई भी इरादा कभी ना अतीत में था, ना अभी है, ना भविष्य भी हमारा रहेगा। इसका मतलब नहीं है कि पड़ोसी देश चाइना जैसा बार बार हमारे ऊपर हमला करे और हमारे भूमि अख्तियार करने का प्रयत्न करे। तो ये तो हमारा धर्म होता कि अपना देश का, अपना मातृभूमि का, अपना सीमा का सुरक्षा हम करेंगे। 2020 में चीन ने नए भारत से उलझने की गुस्ताखी की है। इस वर्ष 1, 2 नहीं 3 मोर्चों पर भारत के शूरवीरों ने चीन को चित्त करने वाली स्ट्राइक की है। लद्दाख पर भारतीय जवानों का जोश हाई है, हिंद का शौर्य टॉप पर है और चीन चित है। कृष्ण मोहन मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन की जमीन की भूख शांत नहीं हो रही। वो अपनी सीमा से बाहर जमीन हड़पने की साजिशें करता है। अपनी विस्तारवादी नीति के बावजूद चीन लंबे समय तक दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन का मायाजाल टूटता जा रहा है। एशिया में आज भारत, जापान और वियतनाम जैसे देश उसे कड़ी चुनौती दे रहे हैं। नए भारत की नीति ने चीन की साजिशों को ऐसा बेपर्दा किया है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। भारत और चीन के बीच बाजी पलट चुकी है। चीन को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। भारत ने चीन के विस्तारवादी अहंकार को चूर-चूर करने का फैसला कर लिया है। चीन सिर्फ ताकत की भाषा समझता है और अब हिंदुस्तान पलटवार कर रहा है। भारत की ये नीति रही है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर साफ कर दूं कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं है। भारत और चीन के बीच समीकरणों में बदलाव गलवान की घटना के बाद आया है, जहां भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को गर्दन तोड़ जवाब दिया था। गलवान की हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के 45 से 50 जवान मारे गए। लेकिन चीन की फितरत में ही साजिश है। उसने बातचीत के नाम पर सिर्फ विश्वासघात किया और एलएसी पर फिर से घुसपैठ की हिमाकत की। 29 से 30 अगस्त की रात पीएलए के करीब 500 सैनिक पेंगोंग के थाकुंग इलाके में घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़े।
लेकिन मुस्तैद भारतीय सेना ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी दिन पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर भारत ने कई पहाड़ियों को अपने अधिकार में भी ले लिया था। ये सारी वो पहाड़ियां हैं जो भारत के नक्शे में तो थी, लेकिन वर्ष 1962 के युद्ध के बाद से आज तक भारतीय सैनिक कभी उस इलाके में नहीं जा पाए थे। इसके बाद भारत ने फिंगर 4 इलाके में भी कई ऊंची पहाड़ियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों पर भारतीय सेना अब मजबूत स्थिति में है। ब्लैक टॉप से लेकर रेजांगला और मुखपरी की चोटी फिंगर एरिया तक चीन सिर्फ अतिक्रमण का मौका तलाश रहा है, लेकिन टॉप पर बैठे भारतीय सैनिक हर बार चीन को करारा जवाब दे रहे हैं। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। चीन के धोखे का एक और सबूत देश के सामने तब आया जब मॉस्को में चीन ने तनाव कम करने पर सहमति जताई। चीन इस बात पर भी राजी हो गया कि दोनों देशों के बीच जो सहमतियां हैं उसके हिसाब से तनाव कम किया जाना चाहिए। आपसी मतभेदों का असर सैनिक तनाव के रूप में सामने नहीं आना चाहिए। इससे पहले भारत और चीन के ऐसे संयुक्त बयानों में भारत का सारा जोर स्टेटस क्यो बनाने पर होता था, क्योंकि चीन हमारे इलाकों में घुस आता था और वापस जाने को तैयार नहीं होता था। अब भारत कह रहा है कि बातचीत करते रहो, जबकि चीन का जोर इस बात पर है कि LAC पर पहले की स्थिति बहाल की जाए। मतलब साफ है कि चीन की चालबाजी अब नहीं चलने वाली। भारत ने चीन के हर चाल को नाकाम करने की तैयारी पहले से ही कर ली है और इस बार चीन के विस्तारवादी गुरूर का चूर-चूर होना तय है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.